आप एक बार गलत कर दिए, एग्ज़ाम आप दे दिए, सिलेक्शन आपका हो भी गया, लास्ट मोमेंट में वेरिफिकेशन के वक्त आपको दिक्कत होता ही होता है। ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं सही तरीके से फॉर्म भरेंगे। जो इस बार फॉर्म TRE 2.0 का भर रहे हैं उनको अलर्ट करना चाहेंगे कि जो अभी लगातार नोटिस BPSC के द्वारा जारी किया जा रहा है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। सवाल तो कर ही सकती है कि सर हमको क्यों नहीं लिया गया, हमारा इतना मार्क्स, या इस पर तो आयोग क्लियर करेगी ना कि हमारा कट ऑफ ये हम निर्धारित किए हैं, इस कारण से आपका नहीं हुआ, कि हम नोटिस आपको दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। देखिए हमारे साथ नवीन सर बात करने के लिए हैं। बहुत मुद्दे हैं, BPSC TRE 1.0 का मुद्दा है, BPSC TRE 2.0 का मुद्दा है। सबसे पहले तो सिलेबस वाला जो मुद्दा है, लगातार आपको फोन आ रहे होंगे कि सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं वो किस चीज़ के बदलाव है और क्या है। एक्चुअली में 9431 पोस्ट की वैकेंसी प्राइमरी सेक्शन की आई है, और जो शुरू में सिलेबस जारी किया गया था तो वो पहले से लग रहा था कि कुछ आयोग से गलती हुई है उस सिलेबस में, तो उसी को दोबारा से सुधारा गया है। अब सिलेबस लगभग पुराना वाला ही सिलेबस है, और एक नया बदलाव जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए किया गया, यहाँ पर भी उसको लागू किया गया है। अब क्या हो गया कि अब 1 to 5 में कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेक्शन से होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 22 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू और अन्य लैंग्वेज का उस जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे, और 8 क्वेश्चन इंग्लिश से। इसमें 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है। बाकी टोटल 40 और 80, टोटल 120 क्वेश्चन इधर है, जिसमें जो पुराना जो सिलेबस था कि उसमें SST पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राथमिक गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, GS क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारा सिलेबस एज इट इज़ है, तो यही चीज़ इसमें बदलाव किया गया है। अब सवाल ये उठता है, फॉर्म भरने का डेट अब स्टार्ट हो गया है, स्टूडेंट पहले सही तरीके से फॉर्म भरे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सही तरीके से फॉर्म भर दिए, एक चरण आप ऐसे ही पास कर शुरू से कहते हैं ये चीज़ की पहला स्टेप। हाँ, यही पहला स्टेप यही है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 5 से 10% स्टूडेंट हमेशा से फॉर्म भरने में गलती करते हैं। आप एक बार गलत कर दिए, एग्ज़ाम आप दे दिए, सिलेक्शन आपका हो भी गया, लास्ट मोमेंट में वेरिफिकेशन के वक्त आपको दिक्कत होता ही होता है। ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं सही तरीके से फॉर्म भरेंगे, नहीं तो फिर आगे चल कर के आपको दिक्कत होगी। 5 का एंट्री जो हुआ है उससे बाकी लोगों को नुकसान होगा या ठीक है? नहीं, नुकसान की कोई बात नहीं है। इसमें तो जिनका एलिजिबिलिटी बनता है, इसके लिए जैसे योग्यता में है क्या कि आपका CTET पेपर 1 या BTET पेपर 1 साथ में पास होना चाहिए, DLED के साथ में। तो DLED रहना चाहिए, उसके साथ में CTET पेपर 1 या BTET पेपर 1 पास होना चाहिए। तो मैक्सिमम DLED अभ्यर्थी का तो इससे पहले सिलेक्शन देखें कि अच्छा खासा संख्या में हुआ है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी अच्छी फिर दोबारा से आई है जो छात्र बच गए हैं। कारण जो अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये सारी बातें क्लियर कर दी गई है। नोटिस जो पहुंचा है लोगों में TRE 1.0 को लेकर, आप भी जान रहे हैं कि नोटिस पहुंचा है, और 5 साल वाला बात भी नवीन सर आपको मालूम होगा कि क्या है 5 साल वाला बात। एक्चुअली में अभी आज देखे होंगे कि अपडेट किया गया है BPSC के वेबसाइट पर कि बहुत सारे छात्रों को, हज़ारों छात्रों को एक नोटिस दिया गया था, और कई तरीके का उसमें था कि जो स्टूडेंट सब्जेक्ट कम्बिनेशन सही नहीं भरे थे, जो स्टेट में पिछली बार पास नहीं किए थे फिर भी सर्टिफिकेट बना करके दे दिए थे, या वैसे छात्र जिन्होंने जिसका इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया था लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहा था, तो जिन्होंने इस तरह का बाइट दिया था कि बयान दिया था जिन्होंने कि हमारा कट ऑफ से ज़्यादा है फिर भी हमारा नहीं लिया गया है, तो वैसे छात्रों का जो BPSC मंगाई थी कि आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो जो भी छात्र कंप्लेन दर्ज किए तो उनसे जवाब मांगा गया कि क्यों नहीं आपको 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे 5 साल तक अब वो एंट्री नहीं मार सकते। हाँ, नहीं, अभी तो 30 नवंबर तक फिर से उनसे बहुत सारे छात्र जवाब दिए। कितना सही और कितना गलत है ये? अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी है, जो कह रहे हैं कि हमारा जो मार्क्स है वो कट ऑफ से ज़्यादा आया है, तो उसमें गलत है? नहीं, छात्रों को कन्फ्यूजन हो सकता है, ये जायज़ है, और छात्र आयोग से सवाल भी कर सकती है कि सर हमारा क्यों नहीं जायज़ है। सवाल तो कर ही सकती है कि सर हमको क्यों नहीं लिया गया, हमारा इतना मार्क्स, या इस पर तो आयोग क्लियर करेगी ना कि हमारा कट ऑफ ये हम निर्धारित किए हैं, इस कारण से आपका नहीं हुआ, कि हम नोटिस आपको दे देंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। साल आप समझ रहे हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और एक सवाल करने से अगर नोटिस चल जाता है
तो अभी तो शपथ पत्र बना करके छात्रों को जवाब पहले देना है, और अगर आयोग इससे संतुष्ट होती है तो फिर उनको बकस दिया जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके कारण से छात्रों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो हम इन बातों से नए अभ्यर्थी जो इस बार फॉर्म TRE 2.0 का भर रहे हैं उनको अलर्ट करना चाहेंगे कि जो अभी लगातार नोटिस BPSC के द्वारा जारी किया जा रहा है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हैं, सब लोग कंफ्यूज हैं। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र साइंस में खास करके थे जिनको मैथ चूज करना चाहिए था, गलती से साइंस चूज कर लिए। अब सवाल ये उठता है कि अब वो छात्र अगर फॉर्म भरते हैं तो जिस तरीके से BPSC लगातार नोटिस दे रही है तो कहीं आप भी तो नोटिस के शिकार नहीं हो जाएंगे, या गलत कम्बिनेशन किसी का। ये बताइए कि 4 दिन जो पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिन था, बहुत सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग फॉर्म भर दिए और गलती कर दिए। वो लोग अब माथा पीट रहे हैं कि उनको पैसा वापस मिलेगा कि क्या होगा, सब बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, जिस तरीके से आयोग आप देखे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप बीच बीच में अपनी बातों को क्लियर की। अगर आज आखिरी दिन, हाँ, अगर ये बातें एक बार में ही अगर पूरी तरीके से आयोग के द्वारा क्लियर कर दी जाती तो हमको नहीं लगता है कि छात्रों को इतनी परेशानी होती। एक डेमो आप बना देते कि स्टेप बाय स्टेप अगर डेमो बना देते कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ये मुद्दे से आप वाकिफ है कि नहीं? जो रेलवे वाले हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 30 नवंबर का जो डेट है वो आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग को लेकर इशू हो रही है। नहीं, ऐसे बहुत सारी समस्याएं अभी भी बरकरार है, और जिस तरीके से आयोग सख्त रवैया अपना रही है, लगातार अलर्ट जारी कर रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा उदार होना पड़ेगा आयोग को। होगा या नहीं TRE 2.0? नहीं, एकदम आपका फॉर्म भरने का डेट में उथल पुथल की, लेकिन लास्ट डेट 25 नवंबर तक तय रखा गया। और इसी तरीके से हमेशा आयोग के द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में हम 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम लेंगे। इसलिए तमाम छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आप अलर्ट मोड में रहिए। दीपावली छठ आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बिना पढ़े हुए आपका कोई ऑप्शन नहीं। TRE 2.0 में फाइनल एकदम फाइनल तो 1,22,000 के करीब है फाइनल सीट, 1,20,000 प्लस है। टेपरिंग को मौका नहीं मिला, इससे आप नाराज हैं या उदास हैं? नहीं, निश्चित रूप से सीटें टेपरिंग को मौका मिलना चाहिए। अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार आंदोलनरत हैं ये छात्र, और इनको सिर्फ एक ही बात का सीटें टेपरिंग वाले बच्चे परेशान हैं कि चूंकि इतनी संख्या में वैकेंसी आई है, और जो बिहार गवर्नमेंट का रवैया कहने का तो ये कहती है कि प्रत्येक कि अगस्त में दीजिएगा, हाँ, कहने का तो कहती है कि प्रत्येक साल हम देंगे, लेकिन छात्रों को विश्वास नहीं हो पाता है। तो उनको लगता है कि अगर एपरिंग वालों को मौका दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी बन पाती, क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है फिर 4 साल के बाद ही हमको मौका मिले, और ऐसा चांस हमको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समय पे होने वाला है, बस लोगों को ध्यान देना है फॉर्म भरने में। निश्चित रूप से फॉर्म भरने में ध्यान देना चाहिए, और सीटेट एपरिंग वालों को फिर से हम दोबारा कहना चाहेंगे आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और मौका देना ही चाहिए। आखिरी तक एकदम बोल रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए। एकदम मौका मिलना चाहिए सीटेट एपरिंग वाले छात्रों को। पता नहीं कब क्या होगा। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है, कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, हम तमाम छात्रों, लोग घर भी नहीं जा पा रहे। नहीं, तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि आप लगातार परेशानी में रहे, लगातार परेशान रहे, फॉर्म भरने को लेकर के आप लगातार तनाव में रहे, और इसके कारण से आपका पढ़ाई भी प्रभावित हुआ है, लेकिन कोई एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा। अंततः अपना परफॉर्मेंस आपको बेहतर करना ही होगा, उस लायक परफॉर्मेंस बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी अभ्यर्थी निश्चित रूप से बहुत संख्या में इस बार प्राइमरी में 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे। हाँ, निश्चित रूप से चूँकि पिछली बार अच्छी खासी संख्या में उन लोगों का रिजल्ट हुआ, तो इस बार तो और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। तो स्वाभाविक है कि बिहार के छात्रों को इस सरकार कह रही है कि नियोजित शिक्षकों का जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सा जो डेट डिसाइड होगा उसके बाद, तो जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका क्या? नहीं, अभी जो 7 से 10 दिसंबर वाली बातें हैं तो एकदम 99% माने कि इस डेट में एग्ज़ाम ले लेगी। और दोबारा एक संभावना बताया गया कि अगर हम इस डेट में नहीं ले पाएंगे तो फरवरी में वाले फिर करेंगे। ये नियोजित टीचर वाला जो सवाल है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया कि इन लोगों को अपग्रेड कर देंगे, चांस वगैरह देंगे। देखिए, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों को डायरेक्ट वैकेंसी से दूर रखा जाए, उनको अलग रास्ते ना
रहा है, क्योंकि इनका जितने सीट पर इनका वर्चस्व बनेगा, यानी जितने सीट पर सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं सीट वो लॉक हो जाएगा। इनसे इन छात्रों को जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद है। सिलेबस चेंजेस के बारे में, 1 to 5 के बारे में, नोटिस जाने के बारे में, नियोजित शिक्षकों के बारे में, सीटेट अपेयरिंग के मामले पे हर चीज़ नवीन सर ने कह दिया है। और लास्ट क्लास तक यही कहें, दिवाली छठ पूजा आते रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिए, फॉर्म भरने में ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बस लाइव सिटी के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।